हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में और बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। बात करें जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है? प्लांट ऐसा कुछ एडाप्टेशन करता है या प्लांट कहने ऐसे कुछ फीचर रखता है जो इनब्रीडिंग से क्या करना चाहता है, बचना चाहता है। तो इसमें होगा क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन से बचेगा और क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ जो है ये जाएगा। मतलब जो है क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा। हम लोग जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं उनके फ्लावर जो है कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन बोलते हैं। अगर जो लगातार प्लांट में जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इससे होता क्या है, इससे जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि आने वाली प्रोजेनी में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फिटनेस और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो कोई भी प्लांट नहीं चाहता है कि जो है उसकी आने वाली प्रोजेनी में क्या हो, ऐसे लॉसेस हो। तो इससे ये बचने के लिए यह कौन सा रास्ता अख्तियार करता है, क्रॉस पॉलिनेशन का जो है रास्ता अख्तियार करता है। और उससे होगा क्या, जो इनब्रीडिंग से बच जाएगा। और ये सारी चीजें जो है एनसीईआरटी की 4 डिवाइसेस दी हुई है। ये डायग्राम जो है हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में नहीं बनाया हुआ है। इस डायग्राम से हम लोग जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली डिवाइस है अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या होगा, प्लांट जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों रखेगा, लेकिन क्या होगा, जब मेल मैच्योर होगा तो फीमेल जो है मैच्योर नहीं होगी। मतलब क्या होगा, जब जो है मेल का जो है पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तब जो है इसका जो है पिस्टिल क्या होगी, इमेच्योर होगी, मतलब मैच्योर नहीं होगी। और ऐसा कहना है जो जब पिस्टिल जो है रिसेप्टिव होगी, जब पिस्टिल मैच्योर हो जाएगी तब एंथर क्या है, इमेच्योर होगा। मतलब जो है एक मैच्योर होगा, एक इमेच्योर होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। दूसरे डिवाइस की बात करें तो इसमें क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन क्या होगी, अलग अलग होगी। देखो ये हमने डायग्राम बना रखा है, इसमें जो है एंथर और स्टिग्मा की क्या है, पोजीशन अलग अलग है। इससे होगा कि सेम जो है पॉलन ग्रेन क्या है, सेम पॉलन ग्रेन से ये बचेगा कि सेम पॉलन ग्रेन क्या कर ना पाए, इससे जो है फर्टिलाइज ना कर पाए। तो ये दूसरे जो है पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को जो है बढ़ावा देगा और सेल्फ पॉलिनेशन से बचेगा। तीसरे डिवाइस की बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। इसमें होगा कि ये तो एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होगा, सेम फ्लावर और उसी प्लांट पे स्थित दूसरे फ्लावर से क्या करेगा, बचेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। वो चाहेगा यहाँ पर दूसरे जो है पॉलन ग्रेन आके क्या करें, फर्टिलाइज करें। इसी को तो बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। चौथे डिवाइस की बात करें तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब ऐसे प्लांट जो या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखेंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखेंगे। इसका चांस क्या होगा और ज्यादा अच्छा हो जाता है कि जो है इसमें तो चांस ही नहीं होता है कि दूसरे का अपने का होगा। इसमें तो हमेशा चांस होगा कि दूसरे पॉलन ग्रेन आके क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। ये दोनों डिवाइस क्या कर रही थी, ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर रही थी। कुछ ऐसी स्पीसीज के प्लांट होते हैं क्या करते हैं, वो दोनों फ्लावर रखते हैं, मेल फ्लावर भी रखेंगे और फीमेल फ्लावर रखेंगे। ऐसे प्लांट को क्या बोल देते हैं, मोनोसियस बोल देते हैं। मोनोसियस प्लांट बोल देते हैं। एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएगा मेज और केस्टर हो जाएगा। ये तो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा पर चिटेनोगेमी को क्या कर पाएगा, प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ एक फ्लावर रखते हैं, या तो मेल रखेंगे या तो फीमेल रखेंगे। मान लो ये फीमेल फ्लावर रख रहा है तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, डायोसियस बोल देंगे। डायोसियस बोल देंगे। एग्जांपल की बात की तो पपाया हो जाएगा। एनसीईआरटी में पपाया दे रखा है। पपाया का पेड़ देखे होंगे कि मेल जो है प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ये क्या करेगा, ऑटोगेमी के साथ साथ क्या करेगा, जिटेनोगेमी को भी प्रिवेंट करेगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता क्या है, देखिए स्टिग्मा के ऊपर डिपोजिशन किसका, पॉलन ग्रेन का डिपोजिशन से लेकर और उसके पोलन ट्यूब की एंट्री कहां तक, ओव्यूल तक। इस घटना को क्या बोल देंगे,
पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोल देंगे। जब पॉलिनेशन होता है तो ये गारंटी नहीं होती है कि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन यहाँ पर डिपॉजिट होगा या रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन होगा। राइट टाइप का बोले तो इसके ही स्पीसीज का जो है पॉलन ग्रेन क्या होगा, डिपोजिशन होगा, और रॉन्ग टाइप का बोले तो मतलब इसके स्पीसीज का ना होकर दूसरे स्पीसीज का यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिशन होगा पॉलन ग्रेन। ये पहचानेगा कैसे कि हमारा जो है राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है। तो इनके बीच में क्या होगा, एक केमिकल डायलॉग होगा। केमिकल डायलॉग क्या होता है कि कुछ केमिकल जो है पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा किस पे, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा क्या करेगा, कुछ केमिकल जो है रिलीज करेगा पॉलन ग्रेन पर। इनके बीच क्या हो जाएगी, एक पहचान हो जाएगी। अगर जो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन होगा तो पिस्टिल बोल देगी तुरंत, तो भाई मेरे स्पीसीज का नहीं है, तुम यहाँ पर क्या जर्मिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर जो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन होगा उसको क्या कर देगा, जर्मिनेशन के लिए प्रमोट कर देगा, कहेगा भाई तुम जर्मिनेशन कराओ। जर्मिनेशन कैसे कराएगा, पॉलन ग्रेन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा था, ऐसे इस तरीके से, और जहां पर स्पोरोपोलिनिंग नहीं था उसे क्या हम लोग बोल दिए थे, जर्मोपोर बोल दिए थे। तो उस जर्मोपोर से अब क्या होगा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन जो होगा धीरे धीरे करते हुए कहां तक पहुंच जाएगा, ओवरी तक पहुंच जाएगा। किसके रास्ते पहुंचेगा, स्टिग्मा के टिश्यू के रास्ते, और स्टाइल के टिश्यू के रास्ते कहां तक पहुंच जाएगा, ओवरी तक पहुंच जाएगा। यहीं तक तो घटना को क्या बोले थे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोले थे। मान लो ये 2 सेल वाला जो है यहाँ पर जो है पोलन जो है सेट हुआ है। जब हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तब हम लोगों ने देखा था वहां पर 2 सेल वाले भी बन रहे थे और कौन बन रहे थे, 3 सेल वाले भी बन रहे थे। जो 2 सेल वाले स्टेज वाले थे वो कितने थे, 60%। उनमें क्या हो रहा था कि जो है एक बार माइटोटिक डिवीजन हो रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बार और माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, 2 मेल गैमीट बना लेंगे। और जो 3 सेल वाले होंगे वो क्या पहले से 2 मेल गैमीट ला रहे होंगे, उनमें जो है अब यहाँ पर डिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके आगे की कहानी हम लोग जो किसमें पढ़ेंगे कि दो मेल गैमीट आ रहे हैं, एक मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमीट, ये कहानी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए, ये सारी चीजें वही कहानी लिखा हुआ है यहाँ पर। राइट टाइप का पॉलन ग्रेन मतलब इसके ही स्पीसीज का, रॉन्ग टाइप का दूसरे स्पीसीज का, और केमिकल डायलॉग मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, केमिकल इंटरेक्शन होगा। पहचान की जाएगी कि राइट टाइप का कि रॉन्ग टाइप का। अब होगा क्या, अगर जो राइट टाइप का होगा तो क्या कर जाएगा, पोलन ग्रेन क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। किसके थ्रू, जर्मपोर के थ्रू पोलन ट्यूब क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है किसके थ्रू, टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल। किसके थ्रू ग्रो कर रहा है, स्टिग्मा के टिश्यू और स्टाइल के टिश्यू के थ्रू क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। मान लो ये जो है 2 सेल वाला है तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर 3 सेल वाला है क्या करेगा, यहाँ पर डिवाइड नहीं करेगा। 3 सेल वाला तो पहले से 2 मेल गैमीट ला रहा था, ये यहाँ पर डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाएगा। अब होगा क्या, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेल थ्रू द डीजेनरेटिव सिनर्जिड सेल। ये माइक्रोपाइल इनकी तरफ क्या पाया जाता है, सिनर्जिड सेल पाया जाएगा। अब यहाँ जो है एम्ब्रियो सेल में किसके थ्रू एंट्री करेगा, सिनर्जिड सेल के थ्रू। कौन एंट्री कर रहा है, पोलन ट्यूब एंट्री कर रहा है। तो कहें कि सिनर्जिड का काम क्या है, सिनर्जिड का काम है कि गाइड कर रहा है। किसको गाइड कर रहा है, पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे पोलन जर्मिनेशन किसमें, विट्रो कंडीशन में। विट्रो कंडीशन मतलब नेचुरली ना करके किसमें, लैब में करके देखेंगे क्या पोलन जर्मिनेशन। ये क्या है, हमने लिया एक ग्लास स्लाइड ले लिया। इस ग्लास स्लाइड के ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्लावर से क्या कर रहे हैं, इस पे जो है पोलन ग्रेन को डस्ट कर रहे हैं। उस पोलन ग्रेन में क्या मिला रहे हैं, 10% शुगर सोल्यूशन मिला रहे हैं। इस सोल्यूशन के साथ में और भी चीजें हैं, बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम साल्ट को भी मिला दे रहे हैं। कुछ समय बाद जो है माइक्रोस्कोप से कितने मिनट बाद, 15 से 30 मिनट बाद माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या कर रहा है, इस स्लाइड पे क्या कर रहा है, ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है। कौन कौन सी जो है स्पीसीज जो है पोलन जर्मिनेशन करेंगे, पी करेगा, चिपपी करेगा, क्रेटोलेरिया करेगा और बॉसम और विनका करेगी। अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होता क्या, जब हम चाहते हैं कि कोई स्पीसीज की जो है सुपीरियर वैरायटी चाहिए या
किसी क्रॉप की क्या चाहिए, सुपीरियर वैरायटी चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना होता है। इसमें होता है कि प्लांट के जो है दो कैरेक्टर को लेकर चलना पड़ता है, और जो हमें डिजायर पॉलन चाहिए होता है उसका यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, बहुत आसान है, बहुत समझने में भी आसानी है। तो सबसे पहले ये हमने क्या लिया है, बाइसेक्सुअल जो है फ्लोरो डायग्राम रखा है। ये क्या है, एंथर है, ये क्या पिस्टिल बना रखा है, ये इसका स्टिग्मा है। एंथर को रिमूव कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, इमस्कुलेशन बोलेंगे। जब एंथर को रिमूव कर देंगे तो ये सिर्फ क्या बचेगा, पिस्टिल बचेगी। पिस्टिल का क्या, स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा को क्या कर देंगे हम लोग, जो है कवर कर देंगे। इस कवर को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। ये किस लिए किया जाता है, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, मतलब यहाँ पर कोई अनडिजायर पॉलन ग्रेन आके क्या ना करने पाए, फर्टिलाइज ना करना पाए, तो इसे क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। किससे करेंगे, बटर पेपर से। बटर पेपर से इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। जब ये पिस्टिल क्या हो जाएगी, रिसेप्टिव हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इसको एक बार ओपन कर देंगे, और जो हमें डिजायर पॉलन चाहिए होगा उस पर क्या कर देंगे, डस्ट कर देंगे। डस्ट करने के बाद क्या कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, फिर दोबारा से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। उससे क्या बोलते हैं, रीबैगिंग बोलते हैं। और फल को जो है डेवलप होने तक छोड़ देंगे। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एंथर को रिमूव कर दिया, इसको क्या बोले, इमस्कुलेशन बोल दिया। फिर हमने क्या किया, स्टिग्मा को जो है कवर कर दिया, इसको क्या बोले, बैगिंग बोले। किससे कवर किया, बटर पेपर से। जब इसकी स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी यानी कि मैच्योर होगी, फिर इस पे क्या किया, डस्ट को इसको क्या किया, पॉलन को यहाँ पर जो है डस्ट कर दिया। इसके बाद क्या जो है, इसको रीबैगिंग कर दिया। रीबैगिंग करने के बाद जो है फल के लिए छोड़ दिया। ये तो था जो है बाइसेक्सुअल। मान लो जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें क्या होगा, एंथर तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पिस्टिल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पिस्टिल में क्या है, इसको जो है कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जो है इसके आगे का स्टेप जो है, फिर डस्टिंग कर देंगे। डस्टिंग करने के बाद रीबैग कर देंगे, और इसको भी उसी तरीके से फल को डेवलप होने तक छोड़ देंगे। ये तो हो गई बात जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। अब बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये हमने जो है मैच्योर एम्ब्रियो सेल बना रखा है। जब याद करो हम लोग पढ़ रहे थे पोलन पिस्टन इंटरेक्शन, तो जो है पोलन ट्यूब कितने, दो मेल गैमीट ला रहे थे। एक मेल गैमीट जो है सिनर्जी के रास्ते किससे फ्यूज कर जाएगा, एक सेल से, और दूसरा जो है मेल गैमीट किससे फ्यूज कर जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो जगह फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जो एक मेल गैमीट था वो किसके साथ, एक सेल के साथ क्या कर ले रहा है, फ्यूज कर ले रहा है, क्या बना ले रहा है, जाइगोट। जाइगोट एक मेल गैमीट एक एग सेल क्या बनाता है, जाइगोट। इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड, इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड। तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। जाइगोट हमेशा और हमेशा के साथ है डिप्लॉइड होता है। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सिंगेमी। सिंगेमी बोल देंगे। और दूसरा जो मेल गैमीट था वो किसके साथ फ्यूजन कर लेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट क्या बनाएंगे, पेन बना लेगा। क्या बना लेगा, पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा। ये देखो यहाँ पर पूरा क्या बना लेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा। इसकी पोलैरिटी बात करें तो जो है दो पोलर न्यूक्लियाई, तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। ये तो हैप्लॉइड होता है, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। इसको क्या बोल देंगे पूरी को, ये हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन जैसे दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी को मिलाकर क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो जाइगोट होता है ये आगे चलकर क्या बना लेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और जो पेन है ये आगे चलकर क्या बना लेगा, इंडोस्पर्म। यही इंडोस्पर्म जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिश करेगा।
जब हम लोग पढ़ रहे थे मैच्योर एम्ब्रियो सेल तब देख रहे थे इसमें टोटल कितनी जो है सेल पाई जाती थी, 7 सेल। कौन कौन सी, 1 2 3 और एक सी बड़ी सी 4 5 6 7। अब जब जो इसमें जो है क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एक क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल बचेगी, उसे क्या बोलेंगे, पेग बोलेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। बाकी की दोनों जो है सिनर्जिक सेल ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगी। ये एंटीपोडल सेल भी क्या कर जाएंगी, डीजेनरेट कर जाएंगी। तो ये तो हो गया जो है डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या करेंगे, खाना पानी का इंतजाम करेंगे, यानी कि हम लोग जो है अब क्या पढ़ेंगे, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करें तो याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन, तो उसमें क्या देख रहे थे कि जो है चलाजन एंड की तरफ क्या था, एंटीपोडल सेल थे, वो क्या कर गए थे, डीजनरेट कर गए थे। और माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या थे, सिनर्जिक सेल थे, वो क्या कर रहे थे, वो भी डीजनरेट कर रहे थे। एक मेल गेमीट जो है एग से फ्यूज करके क्या बनाया था, जाइगोट बनाया था, और जाइगोट से आगे चलकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और जो दूसरा मेल गेमीट था वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बनाया था, पेन बनाया था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया था। अब इसी पेन में क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। यहाँ पर जो है ये इस वाले भाग में क्या होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। तो ढेर सारे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 1000 ऑफ न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलेंगे। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एग्जांपल इसका दे रखा है कि कच्चा जो कोकोनट होता है उसमें क्या होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। कौन सा, कोकोनट जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म तो होता है। कुछ समय के बाद देखेंगे कुछ जो है फ्री न्यूक्लियाई क्या कर लेंगे, सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे, सेलुलर, क्या बोलेंगे, सेलुलर इंडोस्पर्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सेलुलर इंडोस्पर्म बोल देंगे। इसका एग्जांपल दिया है, जो गरी हम लोग खाते हैं सफेद वाला पार्ट, वो क्या है, सेलुलर इंडोस्पर्म है। कौन सा, व्हाइट कर्नेल। कौन सा, व्हाइट कर्नेल जो है वो क्या है, सफेद वाला पार्ट ही तो है। सफेद वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सेलुलर इंडोस्पर्म कहलाएगा। जब सीड जो है जर्मिनेशन होता है उस दौरान क्या होता है, कुछ सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है और कुछ में क्या होता है, बचा रहता है। ये सारी की सारी कहानी हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, सीड वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ क्या हुआ, पेन में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उससे क्या बना, ढेर सारे न्यूक्लियाई बन जाए, जो कि जो है फ्री हमने क्या बोल दिया, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोल दिया। और कुछ फ्री न्यूक्लियाई क्या कर लिए हैं, वो सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लिए हैं और उन्हें क्या बोल दिया, सेलुलर इंडोस्पर्म बोल दिया। उसका एग्जांपल व्हाइट कर्नेल और फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का एग्जांपल कोकोनट वाटर। अब हम लोग पढ़ेंगे जो जाइगोट का क्या करेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो जो है मोनोकॉट और डाइकॉट का क्या, अर्ली स्टेज तक एम्ब्रियो क्या होगा, कॉमन होगा। उसके बाद क्या करेगा, अपना अपना अलग अलग जो है स्ट्रक्चर बना लेगा। देखिए ये क्या है, जाइगोट है। जाइगोट किधर था, माइक्रोपाइल एंड की तरफ था। अब जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा तो क्या बना लेगा, 2 सेल स्टेज बना लेगा। इसमें डिवीजन होगा तो कितना बना लेगा, 4 सेल स्टेज जो है एम्ब्रियो बना लेगा। इसके बाद और भी जो है डिवीजन होते होते क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो बना लेगा। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर बना लेगा, ये गोल मटोल सा दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहेंगे। आगे चलकर जो है डिफरेंशिएशन होकर क्या बना लेगा, ये हार्ट शेप जो है एम्ब्रियो बना लेगा। इसके ऊपर जो ये नेक वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, सस्पेंसर सेल है। ये दिखता तो जो है लंग्स के जैसा है, फेफड़े के जैसा है, पर जो है यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, हार्ट शेप एम्ब्रियो लिख रखा है। ऑफलाइन क्लास में बच्चा पूछ रहा था, सर ये दिख रहा है फेफड़े के जैसा और आप बता रहे हैं ये जो है हार्ट के जैसा है। हमने कहा भैया जो है एनसीईआरटी लिख दिया है तो लिख दिया है, इसे अपने दिलो दिमाग और बोन मैरो में भी क्या है, बसा लीजिए। कैसा है, हार्ट शेप एम्ब्रियो है। एनसीईआरटी क्या है, इसको जो है इस तरीके से देखती है तो कैसा दिखाई देता है, मतलब जो है वो क्या करता है, उसे उल्टा करके देखती है तो कैसा, हार्ट शेप दिखाई देता है। और बच्चे क्या है इस टाइप से देखते हैं तो उन्हें क्या ये दिखाई देता है, फेफड़ा दिखाई देता है। अब ये क्या होगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो का क्या होगा, ये मैच्योर हो जाएगा। ये कौन सा है,
डाइकाट का एम्ब्रियो है और ये कैसा है, मोनोकाट का एम्ब्रियो है। अब हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। ये क्या है, डाइकाट का है एम्ब्रियो। इसमें क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को बना रखा है। इसके ऊपर वाले को क्या बोल देंगे, एपिकार्टिल बोल देंगे, और नीचे वाले को क्या बोल देंगे, हाइपोकार्टिल बोल देंगे। जो एपिकार्टिल के ऊपर ये प्लूम्यूल है, ये क्या बनाएगा, आगे चलकर शूट सिस्टम को बना देगा। और हाइपोकार्टिल में स्थित जो रेडिकल है, ये आगे चलकर क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बना देगा। एपिकार्टिल कहाँ स्थित होगा, सॉरी, एपिकार्टिल जो है के ऊपर क्या हमेशा जो है प्लूम्यूल स्थित होगा, वो क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बना देगा। हाइपोकार्टिल के नीचे रेडिकल, ये क्या बना देगा, रूट सिस्टम बना देगा। उसके नीचे ये केव जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे, रूट केव कहेंगे। इसमें कितने कॉटिलिडन पाए जाएंगे, 2 कॉटिलिडन पाए जाएंगे, इसीलिए तो इसे, इसका नाम क्या है, डाइकाट है। ये तो हो गई डाइकाट एम्ब्रियो की बात। ये क्या है, मोनोकाट एम्ब्रियो। हमने जो है इसमें क्या बना रखा है, ये जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस बना रखा है। इसके ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, एपिकार्टिल, और नीचे वाले को हाइपोकार्टिल। ठीक, एपिकार्टिल है, उसमें क्या है, ये कोलेप्टाइल पाया जाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, हॉलो फॉलिकल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सूट सिस्टम अपेक्स है, यही आगे चलकर क्या बनेगा, सूट सिस्टम बना लेगा। और ये जो लेटरल में एक जो है कॉटिलिडन पाया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, स्कर्टिलम बोलते हैं, जो कहाँ स्थित है, लेटरल स्थित है। नीचे आएंगे हाइपोकार्टिल। हाइपोकार्टिल में तो क्या होगा, ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एपिब्लास्ट है। ये है क्या, ये कॉटिलिडन है, लेकिन ये क्या है, पूरी तरीके से क्या है, डेवलप नहीं कर पाएगा, तो इसका नाम क्या है, एपिब्लास्ट नाम है। नीचे आएंगे तो ये रेडिकल है। रेडिकल क्या बनाएगा, आगे चलकर रूट सिस्टम बना देगा। और रेडिकल के ऊपर ये जो केप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं, रूट केप कहते हैं। और नीचे, उसके नीचे आएंगे, ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, इसे क्या कहेंगे, कोलियोराइजा कहेंगे। तो ये तो हो गई मोनोकाट का क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो है। इसमें हम लोगों ने देखा है एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या है और उसके नीचे क्या है। ये क्या है, डाइकाट का जो है एम्ब्रियो है।